जैन साथियों, ये हमारा कुप्पा घाट महर्षि मही परमहंस जी का ये आश्रम है, जहाँ पे ये देखिए बागवानी की गई है और पार्क है। बाबा यहीं घूमते थे। हमारे प्रधान शिक्षक श्री रामानंद जी हमारे साथ हैं और हम दोनों घूमने आए हैं। चूँकि भागलपुर फुलवरिया में हम सबों का ट्रेनिंग था प्रधान शिक्षक का, वहीं ट्रेनिंग ख़त्म हुई है और हम लोग घूमने आए हैं। नई नई कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पे और अच्छे अच्छे बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ध्यानाभ्यास मिलेगा। और देखिए ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है। जब भी आप भागलपुर आएंगे ज़रूर एक बार आप इस कुप्पा घाट में आने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा लोकेशन यहाँ पे है। ये देखिए ये मंदिर के अंदर का ये भाग है और यहाँ एक ब्रिज बना हुआ। देखिए कितनी अच्छी आकृति, यहाँ पे आपको तिरंगा मिलेगा, ओम लिखा हुआ मिलेगा। पौधे से ही छोटे छोटे पौधे हैं, तुलसी का और बहुत सारी पुदीना का फूल। देखिए ये ब्रिज है जो कि उस मंदिर और इस पार दोनों को जोड़ती है। नीचे में सारा बागवानी की गई है। ज़रूर यहाँ पे आप आएँ और देखें, ये बड़ा अच्छा। देखिए भारत का भी मानचित्र यहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ पे आया था और हमारे प्रधान शिक्षक जो रामानंद जी हैं वो भी आए थे। क्योंकि भागलपुर कुप्पा घाट में, भागलपुर फुलवरिया में हम सबों का ट्रेनिंग था, तो हम लोग सोचे जब ट्रेनिंग समाप्त हो गई तो ज़रा सा घूम लें। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर एक बार साथियों आइए। देखिए यहाँ पे ये गुरुदेव का इसी से मारुति कार ऊपर ले जा कर के और सेफ कर दिया। ये देखिए जहाँ पे हमारे गुरुदेव यहाँ पे ध्यानाभ्यास करते थे वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। एक तरफ किचन सेट है जहाँ पे भोजनालय का व्यवस्था रहता है। यहाँ देखिए ये साहित्य भंडार भी है जहाँ पे हमारे गुरु महाराज की इनकी बहुत सारी किताबें भी है आध्यात्मिक क्षेत्र की, जो अपने से ये लिखे हैं। ये जो भगवान ये मही परमहंस जी जो ध्यानाभ्यास करते थे, ये गुफ़ा है। ये गुफ़ा सुनते हैं कि इसके अंदर हम लोग जा रहे थे लेकिन नहीं गए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे सारा आपको देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग के बनावट इतना अच्छा है कि चारों तरफ आप घूम सकते हैं। चारों तरफ स्टील की ग्रिल लगी हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो घूमे तो मुझे ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। और जो फुलवाड़ी के जो माली थे, देख रेख करने वाले, वही हम सबों को दिखाए। यह स्टील का बहुत अच्छा, वो बहुत ही अच्छी देखिए कितनी अच्छी टाइल्स मार्बल्स लगी हुई है। आप आएंगे तो यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज एग्ज़ाम थी और एग्ज़ाम में बहुत सारे विद्यार्थी भी यहाँ आए हुए थे और वो विद्यार्थी के लिए यहाँ पे सुलभ व्यवस्था ये है कि भोजनालय फ्री में मिल जाती है और बहुत कम किराया पर रूम यहाँ पे व्यवस्था है। मही परमहंस जी महाराज के इस आश्रम में मात्र 200-300 रुपये में रूम मिल जाती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जो यहाँ पे सब सेटल किए थे। ये मही परमहंस जी का ही ये सारा बुक्स उनकी, और यहीं पे वो सोते थे, वही सारा अब तो दुनिया में नहीं रहे। शायद 1999 में शरीर छूटा। ये इसी में चारों तरफ जो बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए इसी के अंदर में मही परमहंस जी का सारा व्यवस्था था यहाँ पे। और अभी तक सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ है उनका। बहुत बड़े संत हुए मही परमहंस जी और उनका ध्यान करने में इतने ललक थी कि वो बहुत ही कम दिनों में ध्यान करके और ब्रह्म को प्राप्त किए, ब्रह्म का दर्शन किए। देखिए यहाँ इस जो आश्रम है उसके पीछे गंगा नदी बहती है, वो गंगा नदी उसके पीछे में है। फिर देखिए अंदर आइएगा तो अंदर में आपको इस तरह की बनावट यहाँ पे दिखेगी। और नई नई बिल्डिंगें, कई नई बिल्डिंग बन रही है, जिस बिल्डिंग में बहुत सारा व्यवस्था भी है। हॉस्टल ढंग का कर दिया गया है और बड़े बड़े जो आगंतुक होते हैं उनके लिए अलग अलग ढंग की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे नेता के नाम पर भी गंगा घाट ये दिखा रहे हैं हम आपको। ये गंगा, इसके के बगल से ये एक तरह से गंगा के किनारे किनारे ही फ्लाईओवर जाने वाली है, जो कि देखिए हम सब घूम रहे हैं। और भोजन का भी व्यवस्था धीरे धीरे हो रहा है।
हालांकि हम लोग अब निकल जाएंगे, कुछ देर तक घूम लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। ये देखिए हम लोग गंगा की तरफ जा रहे हैं, यही पुल, ये पुल के बाद ये गंगा देखिए इधर मेरीन ड्राइव भी बन रहा है, मतलब गंगा के किनारे किनारे गंगा बहुत दूर चली गई है। पहले तो पूरा पानी इधर रहता था, लेकिन अब बहुत दूर चली गई है गंगा। और इसके बगल तीरे तीरे साइड से ही ये फ्लाईओवर बनेगी, और जहाँ पे एक नई रोड निकल रही है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे शॉर्टकट भी होगा और आने जाने की भी सुविधा उससे बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे नीचे में भोजन की व्यवस्था हो रही है यहाँ नीचे, और ये भोजन की व्यवस्था यहाँ पे लगे हुए हैं भोजन बनाने के लिए, और ये इसी में हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। नए नए आगंतुक जो परीक्षार्थी होते हैं वो सारा अपना लेकर के रूम बुक करते हैं, और रूम बुक करके अपनी परीक्षा भी देते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सब कुछ चीप एंड बेस्ट है। भोजन तो फ्री है, और उसके बाद रूम भी है। तो देखिए नीचे में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से भोजन बनाया जा रहा है। देखिए अभी थोड़ा सा किल्लत, गैस की किल्लत चल रही थी, इसलिए लकड़ी का भोजन बन रहा है। ये रसोई घर थोड़ा नीचे है, नीचे तल्ला में, ग्राउंड फ्लोर इसको कह सकते हैं। और अंदर में देखिए इतनी सारी, अंदर में गाड़ी उड़ी सब लगी हुई रहती है, और अंदर में बैठ कर के भोजन यहीं पे लोग करते हैं। बहुत लंबा चौड़ी जगह है, मुझे लग रहा है कि 500 या 1000 आदमी भी आ जाएँ तो एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, उतनी लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पे। कुप्पा घाट महर्षि परमहंस जी महाराज, मही परमहंस जी महाराज के नाम पर फेमस हुआ है, और इसीलिए लोग बड़े चाव से यहाँ पे आते हैं, बड़े और सुकून से यहाँ पे रहते हैं। कई दिन तक यहाँ रहते हैं, गंगा में स्नान भी करते हैं और रहते हैं, और ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यान करने का जो जगह है वो बहुत ही लंबी चौड़ी में है, जहाँ पे सत्संग प्रत्येक दिन सुबह शाम 2 टाइम सत्संग भी होता है। सभी लोग दूर दराज से बाइक से, मोटरसाइकिल से आए हुए हैं। रेलवे स्टेशन से तिलकामांझी चौक आना है, वहाँ से फिर कुप्पा घाट के लिए आपको टेम्पो या ऑटो मिल जाएगी, और टोटो भी बहुत सारी चलती रहती है। बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं, 10-20 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए हमारे रामानंद जी हाथ हिला रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसी रास्ते से हम लोग आए, और पूरा लंबा चौड़ा में है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, ऐसा नहीं, लंबा चौड़ा है, कई बीघा में ये फैला हुआ है। और एक यादगार स्थल एक तरह से कहिए तो मही परमहंस जी महाराज जो दे करके हम लोगों के लिए गए हैं, छोड़ कर गए, एक बहुत ही बड़ी यादगार स्थल है ये। जब हम लोग नीचे जा रहे हैं, जहाँ से हम ऊपर से जो बागवानी वाला चित्र लिए थे, उसी के अंदर हमारे जो गार्ड हैं, वही गार्ड महोदय बोले कि चलिए अंदर दिखा देते हैं। और ये हमारे एक तरह से विद्यार्थी है, और हमारे इलाके के हैं, अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। ये हम लोगों को थोड़ा सा उत्सुकता जगी हम सब। कितनी अच्छी बागवानी की गई है, देख करके आश्चर्य लगेगा। यहाँ पे हम लोग चारों तरफ देखिए, ऊपर में ये एक पुल बनाई गई है जो कि वहाँ तक पहुँचती है, और हम सब इसमें बहुत ही अच्छा ढंग से यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये हमारे विकास जी हैं, जो कि जो यहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में है विकास? अभी इंटर में 12 से अब हाँ पार्ट वन में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, और BCA में भी एडमिशन लिए। इस बार लेंगे। और यहीं बाबा आश्रम में रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप देखिए चारों तरफ गाय का ये बहुत बढ़िया ही चित्र बनाया गया है यहाँ पे, मूर्ति देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा। देखिए ये जो है
बिल्कुल लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल तो हालांकि है ही, लेकिन नेचुरल लग रहा है बिल्कुल। इसमें किनका ही तस्वीर है? ये बाबा का ही है क्या? अच्छा, ऐसे बना दिया, लेकिन ये लग रहा है, लेकिन गजब देखने में। दर्शाया गया शायद गजाजली मुनि। गजाजली मुनि से ही इसी कमाल का ये आपको मैं एक दर्शन आपको दे रहा हूँ कि अगर यदि आप कभी भी यहाँ आएंगे तो कुप्पा घाट ज़रूर घूमिए। ये मैं आपके मन में जिज्ञासा जगा रहा हूँ, ये देखने में कितना खूबसूरत है। चारों तरफ पार्क में सभी बहुत सारे फूल आपको मिलेंगे और चारों तरफ हरियाली हरियाली। यहाँ पे जो माली हैं वो सारी व्यवस्था की गई है, वो सब देख रेख करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, ये मैं इस रूट में जाता हूँ, कहीं आम का, कहीं बहुत सारे फूल आपको मिलेंगे। देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूल है, रंग बिरंगे फूल आपके सामने दिखेंगे। ये सब जगह, और गंगा किनारे सबसे बड़ी चीज़ है, गंगा किनारे स्थित है। देखिए, कहीं नारियल का, कहीं अशोकारिष्ट का, सभी सब तरह का मैं तो मैक्सिमम देख पा रहा हूँ। इतने पौधे, पेड़ और पौधे में कभी भी नहीं देख पाया था जितना मैं देख रहा हूँ। चारों तरफ अलग अलग वैराइटीज़ के, अलग अलग तरह के फूल, अलग तरह के फ्लावर्स और पेड़ भी लगे हैं। अलग अलग आम के पेड़ भी हैं और बहुत सारे पेड़ तो मंजर भी किए हुए हैं, मंजर भी दिए। आम फल भी अच्छी खासी लगी हुई है। देखने में बहुत ही आपको सुकून मिलेगा। और देखिए कमल फूल बना दिया गया है इसमें, जब पानी भी जब बरसात के दिनों में इसमें जमा हो जाता है। और ये क्यारी बना दी गई है, यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल लगाए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जान है कि ये रास्ता जो बनाई गई है वो पूरी तरह पक्की रास्ते हैं। 4 फीट 5 फीट 6 फीट की पगडंडी बनाई गई है चौड़ी, जो पूरी तरह पक्की है। अर्थात कभी बरसात के दिनों में भी आप आएंगे तो फिसलने का कोई यहाँ जगह नहीं है। बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बागवानी की देख रेख कर रहे हैं वो हमेशा किस पौधे को क्या ज़रूरत है वो देते रहते हैं ताकि ये हरियाली रहे। यहाँ पे देखिए तुलसी का, पुदीना का और जो श्रब्स और हर्ब्स होते हैं वो सारे पौधे यहाँ पे मिलेंगे। और सभी पौधों से कहीं जय हिंद, कहीं आम, कहीं भारत का मानचित्र, ये सब बनाया गया है जो कि देखने में अनुकरणीय लगता है। और जहाँ भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि वाकई में देखिए हमारे रामानंद सर आम देख रहे हैं कि कितना अच्छा फल आया है और एक तोड़ भी लिए। बड़ा मनोहर लगता भी है। और आम अभी जो हल्का हल्का आया है, अभी छोटा है तो बड़ा, इसीलिए देखिए कितनी आम जो है सो लगी हुई है। इससे किसी भी गली में आप जाएं, जो भी गली आप में आप जाएंगे यहाँ पे ज़रूर आप कम से कम नीचे फुलवाड़ी में ज़रूर आइएगा। यहीं पे हमारे मही परमहंस जी सुबह शाम टहला करते थे और अब तो दुनिया में नहीं हैं। संत सेवी बाबा भी नहीं हैं, हरिनंदन बाबा शायद हैं, तो हरिनंदन बाबा हैं, शाही बाबा अभी भी हैं लेकिन शरीर बहुत अस्वस्थ है। अब चूँकि उम्र ज़्यादा हो गई है। देखिए फूल का देखिए बागवानी कितनी अच्छी की गई है, अशोकारिष्ट का भी है। और देखिए यहाँ पे भगवान राम जो शायद गंगा पार किए थे उस समय, वही
चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत बढ़िया, सब कुछ सब अलग अलग, इतना प्रकार का तो, इतने वैरायटीज का तो पौधे हम देखे ही नहीं। इतना तो नर्सरी में भी नहीं होता है जितना यहाँ पे। देखिए, जय हिंद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव लिखा हुआ है। देखिए बहुत अच्छा है। ये तुलसी का ही छोटे छोटे पौधे हैं, उसी से जय गुरुदेव लिखा हुआ है। अब इस लाइन में आप जाइए तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि कटिंग किया हुआ है। सारे जितने भी पौधे हैं सब कटिंग किए हुए हैं। और रास्ता जो है बिल्कुल उलझा नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है, ताकि किसी भी जीव का, जैसे बिच्छू सांप वगैरह का भी डर ना रहे, इसलिए आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्लावर्स में कितने फ्लावर, यहाँ देखिए ओम लिखा हुआ है। ये यह बढ़िया से देखेंगे इसको दूर से तो ओम लिखा हुआ है। देखिए ओम लिखा हुआ है। ये फूल से ही है, फूल के पौधे से ही है। ऐसे पानी दिया जाता है, बार बार पानी देना है, इसलिए रक्षा करना, अगर नहीं तो थोड़े होगा ये। इसलिए सब पर ध्यान है, यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं उनका सब पर ध्यान है। बहुत ही बढ़िया, कहीं पे फूल का, कहीं पे अलग अलग छोटी छोटी झाड़ियों से सब ये बनाया गया है। यहाँ बीच में डस्टबिन भी है, जिसमें कि आप अगर कुछ कचरा उचरा हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर देखिए हमारे रामानंद सर सब जगह घूम रहे हैं। मैं अलग से इधर फ़ोटो ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सबों को एक नमूना पेश कर सकूँ। जब भी आएँ तो यहाँ पे आप ज़रूर एक बार घूमने की कोशिश आइए इधर करें। भारत के मानचित्र तरफ। देखिए इस गली में हम जा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब गली 90 डिग्री पे कटी हुई है और एक दूसरे से जुड़ाव है, ताकि कहीं पे 45 पे भी है और चारों तरफ घूमते रह जाएंगे आप। अगर कम से कम 2-3-4 घंटे आप समय लेकर के आएँ, 2 घंटे तो जरूर, 2 घंटे फुर्सत से आएँ बढ़िया से, तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो हम लोग लगभग जाने के कगार पे हैं। देखिए भारत का मानचित्र यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी तुलसी का ही छोटे छोटे पौधे हैं लगे हुए। ये हम पुल पर से भी फ़ोटो लिए थे, इसका वीडियो बनाए थे, दिखा दिए। लेकिन अब नीचे है तो नीचे सामने से बना रहा हूँ। ऊपर से थोड़ा लेने में मज़ा कुछ और था, ऊपर से एक बार में आ जाता था। नीचे जब आए तो नीचे से आप धीरे धीरे और छोटा छोटा बड़ा बड़ा साइज में दिखता है, लेकिन ऊपर से एक बार में लेते थे, सब कुछ एक बार में दिख जाता था। कमाल कीजिए। देखिए और जब ऊपर में आके अभी शाम हो गई है, शाम के समय में लाइट जो जल गया, तो अब हम लोग बागवानी से बाहर निकले और लाइट जो जला तो दुधिया रंग में पूरा ये सत्संग मंदिर दुधिया रंग में रंग गया है, एकदम चमत्कार। सब कलर जैसे कलरफुल हो गया है, क्योंकि शाम का समय है इसलिए सब जगह लाइट जल गया है, और लाइट जला तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसीलिए देखिए ये है, यहीं पे सत्संग भी होता है, यहीं पे सब बैठते हैं और ध्यान भी करते हैं। सुबह शाम सत्संग होता है। ज़रूर आप भागलपुर आएँ, ज़रूर आएँ। धन्यवाद।